सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम पार्ट 8 लेकर के आए हैं, जहां पर आज हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आगामी 2026 वर्ष में जो मैथ का पेपर होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा, आज ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चंस मॉडल पेपर से है। अभी 6 क्वेश्चंस देख रहे हैं और एक मॉडल पेपर में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे आज हम यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। देखना है, खुद से कोशिश करना है, नहीं होता है फिर आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1, इसका मान क्या होगा। बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, हम किस तरीके से देखेंगे, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसमें से कैसा भी कोई भी, आपको पहले चेक करना है कि जो एंगल दिया है, दो एंगल याद रखना है, दो, तीन नहीं लेना है। अगर तीन होता भी तो हम उसको नहीं देखते, कोई भी दो एंगल हम जोड़ करके देखते हैं। 77 और 13, इसको जोड़ने पर 90 आता है क्या। अगर 90 आता है, आप ये ध्यान रखें, हम यहाँ पर आपको बताते हैं, अगर 90 आता है तो आपको ये याद रखना होगा कि साइन जो होता है, अगर आप इसको बदलना चाहेंगे तो कॉस में ही ये बदलाएगा। साइन को आप टेन में नहीं बदलेंगे, साइन को डायरेक्ट अगर बदलना होगा तो हम कॉस में बदलेंगे। वहीं कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं। एक करके देखें, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लेते हैं, साइन हमारे पास 77 डिग्री है तो कॉस कितना होगा, तो कॉस कितना होगा। अगर ये 77 डिग्री हमारे पास है तो 90 में से देखना है कितना कम है, या 90 में से आप घटा लीजिए तो ये हो जाएगा cos 13 डिग्री। वही ऐसा भी हो सकता है कि अगर साइन 13 डिग्री आपके पास हो, cos में करेंगे तो cos 77 डिग्री हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना अनिवार्य है, ये इसका शर्त है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारे पास 10 होगा 77 डिग्री तो इसको बदलेंगे 90 के हिसाब से तो हो जाएगा cot 13 डिग्री। 90 होना चाहिए बस, यानी 10 किस में बदलाएगा, 10 cot में, cot 10 में, डायरेक्ट अगर बदलना है तो उसी तरीके से हम सेक और कौशिक का अदला बदली कर सकते हैं। ये बात ध्यान में आपको रखना है। हम क्या बताएं, आइए, तो ये सेक और कौशिक कब बदलाएगा, आपको हम बता रहे थे, सेक और कौशिक बदलाएगा 90 डिग्री कोणों का योग होने पर। जैसे यहाँ 77 और 13 था, अगर आपको ध्यान आ गया, साइन को हम कॉस के साथ अदला बदली कर सकते हैं, 10 को कॉट के साथ अदला बदली कर सकते हैं, सेक को कौशिक के साथ अदला बदली कर सकते हैं। तो हम जैसे आपसे पूछेंगे आप उधर से जवाब देते जाइएगा। हम कहेंगे कि 10 20 डिग्री, बताइए किसके बराबर होगा, 20 और 70 90, आप तुरंत बोलिएगा कॉट 70 डिग्री के। ठीक है, हम कहेंगे जैसे साइन 12 डिग्री किसके बराबर होगा, आप कहिएगा साइन को कॉस में बदलेंगे, यानी कॉस हो जाएगा बताइए 78 डिग्री। तो दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, बदलना आपको साइन को कॉस के साथ ही है, कॉस को साइन के साथ है, सेक को कॉसेक के साथ, कॉसेक को सेक के साथ, टेन को कॉट के साथ और कॉट को टेन के साथ, ये बदलना। आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, अब सवाल को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो जो पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, अगर जोड़ के 90 डिग्री हमारे पास आ रहा है और आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला याद है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। हम आपको इससे पहले के वीडियो में हम ये फॉर्मूला आपको कराए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर थीटा कहने का मतलब यहाँ पर जो कोण है सेम कोण यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको ऐसा मिल जाए, देखिए हम बता रहे, अगर ऐसा मिल जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर
अल्फा ये 1 होगा? नहीं, ये 1 नहीं होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना ये थीटा ना सेम होना चाहिए, कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। तो मेरा क्या काम रहेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है तो यहाँ पर कॉट आ जाए। अभी आपको सिखाएं, अभी ये स्क्वायर दिमाग से हटा दीजिए, एकदम नहीं। टेन 13 डिग्री को अगर हम कॉट में लाना चाहें तो कितना लिखेंगे आप बताइए। अभी यहाँ पर किए देखिए, टेन 13 डिग्री को जैसे यहाँ अगर यहाँ टेन 13 रहता तो इधर क्या हो जाता, कॉट 77। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 10 के जगह हम कॉट 77 लिख सकते हैं ना, इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 77। देखिए एक मिनट जरा सा, कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री। अब यहाँ पर हमको कॉट स्क्वायर लाना है, लेकिन सेम थीटा यानी इस कोण को सेम रखते हुए, यानी हमको चाहिए कॉट स्क्वायर 77 डिग्री। अभी आपको सिखाएं, अगर टेन 13 डिग्री ये बराबर हो जाएगा कॉट 77 डिग्री के, तो आप बताइए टेन स्क्वायर 13 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 77 डिग्री के। अब इसको देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या था, कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस का 1। तो हम इसको मन में क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर 77 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 77 डिग्री। नहीं देखिए, टेन किसके है, कॉट के। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 13 और 77 जोड़ के अगर 90 आता है तो टेन को हम कॉट में ही बदलेंगे 90 आने पर। तो आप देखिए, आपको ये पता होगा कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 77 डिग्री क्या होता है, 1। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आ रहा होगा 2। ये इसका आंसर हुआ। ये पहला तरीका हो सकता है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, आप वैल्यू रख करके कर सकते हैं, लेकिन 77 और 13 डिग्री का तो आपको वैल्यू पता है नहीं, तो ये जटिल है, इसमें समय बर्बाद हुआ। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, अगर ये 77 और 13 जोड़ के 90 आ रहा है, ध्यान से समझिएगा ये सब 90 का बात है। अगर ये जोड़ के 90 आ रहा है इसका मतलब आप प्रथम क्वाड्रांट यानी प्रथम चतुर्थांश में आप हैं। अगर एक बार इस चतुर्थांश में आप ये बताइए, अगर हम कौशिक 77 को यहाँ देखें, कैसे हम करेंगे, आप अपने हिसाब से कोण को मान लीजिए। देखिए सीख रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, इसको करते करते आप आसानी से, ये मेरे दिमाग में इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं। आप भी अगर प्रयास कीजिएगा इस चीज को समझने का एकाग्र होकर के, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे ये ABC हमारे पास है ना, ABC हमने आपको सिखाया था, ये जो कोण है ये 90 के जगह पर तो नहीं जाएगा, या तो आप यहाँ दे दीजिए या फिर यहाँ दे दीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कॉसेक 77 के लिए हम यहाँ पर 77 डालते हैं, ठीक है, तो हमको ये बताइए इसके सामने वाला क्या होगा, B होगा, और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। इसमें कोई दिक्कत तो आप बताइए, बिल्कुल नहीं है, होना नहीं चाहिए एकदम। तो अब इस त्रिभुज में इस कोण को 77 लेकर के हम इसका अनुपात लिखेंगे, मतलब ये जो विधि है अनुपात लिख के बनाने की विधि है ना। तो अब कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए कॉसेक 77 बराबर क्या होगा, AB बटा BC होगा। हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसको जरा सा हम रब कर ले रहे हैं, देखिए हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री बराबर अपने पास आ जाएगा, कॉसेक है तो उल्टा जाता है यानी B बाय H होता है, नहीं कॉसेक का होता है सॉरी H बाय P होता है। तो H हमारे पास क्या हो गया AC, और P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा AB, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं टेन 13 के लिए। अब बताइए अगर ये 77 है तो निश्चित रूप से ये 13 होगा, देखिए ऐसा आपको वो देता ही है कि 90 हो जाए। अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए 76.5 देता ना, तो ये आपको 13.5 दे देता, वो ऐसा देगा ही कि जोड़ के 90 हो जाए। आपके बुक में आपके आने वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा। तो जैसे ये 90 हुआ, अब इसके हिसाब से ना हम इसको लिखेंगे 10 को, हम आपको लिखने सिखाए हैं। आइए हम 10 स्क्वायर 13 डिग्री को लिखते हैं। नई फॉर्मूला आता है तो कम से कम इतना आएगा ना, आप कोई भी सवाल इस तरह का आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 13 डिग्री को
अब बताइए 10 का होता है P बाय B, तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, देखिए BC हो जाएगा, ये BC। अच्छा B हो गया, अब नीचे सॉरी P हो गया, अब B लिखेंगे क्या, AB को, AB हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर डालना है तो हम भी इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। अब देखिए ये तो हमारे पास अंक है, तो इसको हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, अगर हम इसको हल करके अंक ले आए तो जोड़ घटाव की क्रिया करके हम उत्तर दे लेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री। प्रयास कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। अब यहाँ आते हैं माइनस 10 13 के लिए, आइए 10 13 कहाँ है, ये वैल्यू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यही है ना, कहीं गलत तो कुछ नहीं कर गए, एक और चेक कर लेते हैं। 10 13 के लिए P हो जाएगा यानी BC और नीचे हो जाएगा AB, ठीक है। अब कोसेक के लिए H होता है तो AC और बटा हो जाएगा H बाय P, P यानी AB, नहीं ठीक है फर्स्ट क्लास। अब हम इसको लघुत्तम ले लेंगे तो हमारे पास AB स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये इस तरीके का आया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ रहता अभी तो हम इसको समझ सकते थे, क्या कि लंब आधार और कर्ण के बीच संबंध क्या है। तो आप देखिए AC आप किसको माने थे, जरा देख ले, AC क्या है, H है ना, AC क्या है, H है, इसका मतलब ये H स्क्वायर है माइनस। अब आइए BC क्या है, देखिए तो BC ये क्या है, B है, ये B। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, आपको पता है हम पढ़ाए थे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर। आपको इसका मान चाहिए तो H स्क्वायर में अगर B को हम इधर बुला लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, P ही बचेगा ना। अब P बताइए क्या है, P देखिए AB है ना, इसका मतलब ऊपर में हम इस जगह पर हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और नीचे भी तो AB का स्क्वायर है। देखिए कटने के बाद क्या आया, एक आया ना, एक यहाँ का और एक यहाँ का, दो, कितना लंबा है ना लंबा, ये लंबा नहीं है। आप इसको प्रयास कीजिएगा, मन में सोचिएगा ना, सोचना बस इतना है, अगर दो कोणों का योग एक है तो हम आपस में कोण के मान को बदलते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल सकते हैं। क्या बोले, कोण के मानों को बदलते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को भी बदल सकते हैं। बस जैसे साइन 20 कॉस 80 के बराबर होगा। आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, ये देखिए 4 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 नंबर क्या पूछ लिया आपसे, कॉसेक 50 डिग्री किसके बराबर है। साइन 90 माइनस थीटा का एक सिस्टम होता है जिसमें हम इसको वैधानिक रूप से हल करते हैं, तो आपको वो उसी का अल्टरनेट है, बस ये समझिए। आपके पास कॉसेक 50 डिग्री है ना, तो जैसे ही आपसे पूछे कॉसेक 50 का मान बताइए, आप सोचिए 90 कैसे आएगा, 40 आएगा, यानी 40 डिग्री, 40 डिग्री होना है। और सेक किस में बदलेगा, आपको पढ़ा है, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। जहां पर सेक 40 होगा आप उत्तर कर दीजिए। ये हम बोल रहे हैं तो 1 मिनट लग रहा है, नहीं तो ये 1 सेकंड भी ना लगे, आप इसका आंसर कीजिए। अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है, साथ ही साथ स्लिप ना हो। तो इसमें दो ही बात तो याद रखना है इस सवाल के लिए, जोड़ के 90 आना चाहिए। जैसे ही 90 आएगा आप कोसेक को सेक में बदल पा रहे होंगे, सेक को कोसेक में बदल पा रहे होंगे, इस तरीके से हल करते हैं इसको। ये बात क्लियर हुआ, सवाल आपको जटिल दिख रहा था, हमने आपको दो तरीका बताया, एक इस तरीके से आप ट्रायंगल में इसको सेट करके कर सकते हैं। अगर आपको ये भारी लगता है ना, ये H बाय P ये सब, एक तरीका मेरे पास और है, क्या आप देखिए ध्यान दीजिए, बस देखिए एक और तरीका हम आपको लगा के बताते हैं आप कैसे बना सकते हैं। ये भी लिख दिए, BC इतना बड़ा सा लिखना करना दिक्कत होता है, तो एक ट्रिपलेट आप याद रखिए, एक कौन सा, 3 4 5 वाला, सबसे अच्छा बात है, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला। जैसे ये सिस्टम है ना, आप खट से एक ट्रायंगल बना लीजिएगा रफ में, कहीं भी आप ABC जैसे घुमाना है, क्योंकि हमको बोला ही नहीं किस एंगल पे आपको 90 लेना है, कोई सा भी किसी पे हम 90 ले लेंगे, यहाँ लेके ये पर 90 ले लेंगे। अब आप इसको सेट कर दिए किसी एक कोण को, चलिए 77 तुम ही आ जाओ, 77 को यहाँ ले आएंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, 77 डिग्री, अगर हम 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180। देखिए इसका 77 भी सेट हो गया, इसका 13 भी।
आपको ऐसा मिलेगा ही ना कि एंगल सेट हो जाए, और एंगल का कोई काम नहीं है, बस इतना कि पीबीएच को उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए और कुछ नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाए हैं तो निश्चित रूप से ये कर्ण होगा, तो कर्ण का जगह कहाँ, यहाँ पे 5 सेट हो गया। अब आपका मन 3 और 4 जहाँ देना, यहाँ हम 3 दे दिए, यहाँ 4 दे दिए, आपका मन यहाँ 4 देना, यहाँ 3, ये सेट हो गया ना। अब इस चीज को हम इस पे डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 3 4 5 आप याद रखिएगा, हम तो जब और भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हम 3 4 5 लिखेंगे, हल कर देंगे आपके लिए, नहीं तो वो भी ना लिखे और जल्दी हो जाए। तो एक बार मेरे से भी ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़िए, थोड़ा सा प्रयास करेंगे और अच्छे से बताने का। अभी तो एग्जाम का समय है तो थोड़ा जल्दी भी खींच रहे हैं। तो आइए 3 4 और 5 ये आ गया। आइए कॉसेक 77 को अब लिखते हैं। पहले कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री, देखिए 77 ही बताएगा परपेंडिकुलर कहाँ है, ये इधर है परपेंडिकुलर। होता फॉर्मूला याद है आपको, इसका अनुपात h/p होता है। तो h तो मेरे पास 5 आ गया, p क्या है हमारे पास 3 है, ये कुछ ऐसा होगा, यानी ये हो रहा होगा 25/3। देखिए अंक में आ गया ना, रेडियस का चक्कर खत्म हो गया। अब उसी तरीके से हम 10 को लिखते हैं, 10 स्क्वायर 13 डिग्री को। इसको कैसे लिखेंगे, 10 होता है p/b, लेकिन इसका p कौन बताएगा, ये 13 बताएगा। ये इसका p हो गया 4, अब b हो गया 3, स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो गया 16/3 का स्क्वायर 9 था, हम गलत लिख दिए थे, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब क्या करना है, दोनों को घटा देना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, चलिए घटाते हैं। 25/9 माइनस 16/9, सॉल्व कीजिएगा, 9/9 कट के 1 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? कहीं भी 3 कहीं भी 4 डालिए, लेकिन ये h जो है उसको चेंज मत कीजिएगा, अगर वो चेंज कीजिएगा तो। इस तरह का सवाल को बनाने के लिए ये तरीका था, और एक ये तरीका कि आप कोण को बदलते हुए उसका अनुपात बदलिए, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है ये सवाल आप समझे होंगे। आइए अब इसको कर लेते हैं, ये वाला कहता है साइन अल्फा का मान 1/2 है, कॉस अल्फा का मान 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए हमको निकालना क्या है, ये नहीं कि सवाल देखे इतना बड़ा सा कोण अल्फा बीटा फिर बन नहीं रहा, नहीं। आप सबसे पहले अपने दिमाग से पूछिए सवाल हमसे क्या मांग रहा है। ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है, कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, बीटा शायद कहीं दिया होगा, हम लिखना भूल गए, यहाँ पर बीटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है, उसको सही कर ले रहे हैं। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हम कहते क्या, ये कोण है, हम आपको पढ़ाए थे कोण, इसका मतलब कोणों का योग आपसे मांग रहा है और कुछ नहीं। अब हमको ये बताइए, ये जो 1/2 है, ये कितने डिग्री का मान है, किस कोण का मान है। क्योंकि कोण मांग रहा है तो हम भी इससे कहेंगे तुम जो आए हो हमको कोण बताओ, कौन सा कोण है तुम्हारे पास। अगर साइन अल्फा बैठ करके कहता है हम 1/2 है, हम देखेंगे साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपको हम पढ़ाए हैं या याद किए होंगे, ये 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अच्छा, अब उसी तरीके से इससे भी हम पूछेंगे, भाई तुम जो आए हो कॉस बताओ, तुम कितना डिग्री का मान लेकर के आए हो यहाँ पर 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। बस हो गया, यानी अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, दोनों को अगर जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ, ये आंसर हो गया आपका। बस इतना ही सिंपल है, और ऐसा ही आएगा, आप टेंशन नहीं लेना, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ कहता है a बराबर b बराबर 45 डिग्री दे दिया, तो ये डिग्री दिया यानी कि हमको कोण दिया, इसे तो यही समझेंगे। अच्छा, तो साइन a के जगह अब हमको क्या रखना है, 45 डिग्री, क्योंकि a और b दोनों बराबर है, मतलब दोनों का ही मान 45 डिग्री है। साइन a का भी मान 45 डिग्री, साइन b का भी मान 45 डिग्री। अगर आपको डिग्री नहीं रखना है ना, कोण भी याद नहीं रखना है, उसका भी तरीका होता है कि बिना कोण के भी आप सवाल को सॉल्व करें, लेकिन हम तो कहेंगे आप रखिए। अगर बिना कोण के सवाल सॉल्व करना है तो तरीका ये होगा। तो पहले इसको अगर हम सॉल्व कर लें, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। लघुत्तम ले लीजिए तो √2 आ जाएगा, दोनों जुट जाएगा 2। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। नीचे भी एक √2 आ गया, ये कट गया,
आंसर हमारे पास √2 होना चाहिए, ये हो गया इसका आंसर। इतना ही वैल्यू रखना है, आंसर कर लेना है। दूसरा तरीका क्या होता, दूसरा तरीका देखिए, आपको वो ऐसा एंगल ही देगा ना कि जोड़ के 90 हो जाए। देखिए फिर जोड़ के 90 हो रहा है ना, ए का भी मान 45, बी का भी मान 45। आपका मन नहीं है, हमको कोण याद नहीं होता है, परीक्षा में आपको लगेगा 45 डिग्री का कोण का मान क्या है, आप भूल जाइएगा। तो आपके पास प्लान नंबर 2 भी होना चाहिए। क्या, आज छोड़ो अगर कोण याद नहीं है, हम बनाएंगे त्रिभुज। ये डालेंगे 90, एक पे 45 यहाँ रख लेंगे, दूसरे पर 45 है। आप खुद चेक कर लीजिए, जोड़ के 180 हो रहा है ना, आपको वो देगा ही जोड़ के 90 हो जाए। ऐसा कभी कभी इतना बेकार सा एंगल देगा, जैसे दे देगा 33.1/3 डिग्री, ऐसा दे देगा वो। और उसका अपोजिट एंगल ऐसा देगा कि आप जोड़ के आपको 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अब वही करेंगे 3 4 5, और हमको क्या आता है 3 4 5, यही तीन गिनती, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 कर लेते हैं अभी। तो देखिए, अगर अब यहाँ देखिए ये जो साइन ए और बी दिया है ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ए और बी से अब काम करा रहे हैं, क्योंकि हमको डिग्री तो याद नहीं है। तो ए और बी, देखिए यहाँ बी है ना, तो बी को उठा के यहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि बी पर समकोण नहीं होगा, ना ही ए पर। अगर ए और बी पर समकोण होगा तो सवाल नहीं लगेगा, आप गलत करेगा। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ सी देने वाले। चलिए फटाफट लिख देते हैं। साइन ए का मान आइए, साइन ए का मान, साइन ए का मान, ए का होता है p/h साइन ए का। ये ए बताएगा पी किधर है, ये देखिए बता दिया 4 है, क्या लिख दिए 4/5। अब आई क्या है cos बी, साइन बी, साइन बी का मान बताइए क्या है, साइन बी, साइन बी किधर है, ये बी के सामने वाला ये 3, ये इधर क्या हो गया 3, और इधर हो गया 5। अब इसको जोड़ते हैं आइए, साइन ए प्लस साइन बी, तो 3/5 और 4/5, अपने पास क्या आया 7/5। एक बार फिर से हम चेक कर ले, 45 45 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये हम क्या निकाले, ये देखिए भुजा निकल के आया, ये क्या निकल के आया भुजा, और मेरे से क्या पूछा था कोण, नहीं, तो इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। बात समझे मेरी, कि अगर आपको कोण मांग रहा है तो आप कोण में जवाब दीजिएगा ना, कि आपको कोण बताना है कि इस दोनों को, कोण को अगर जोड़े तो उसका मान क्या निकल के आए। देखिए ये सवाल बस ये सिखाने के लिए आपके लिए है कि आपको जो पूछा जा रहा है ना, आप वो निकालिए। आप किसको लेके चल रहे हैं, 3 4 5 लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो आपको निकलेगा भी क्या, उसी 3 4 5 से भुजा निकलेगा। अब क्वेश्चन होता है कि अगर ये साइन 45 डिग्री है सर, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो ये है क्या, ये क्या है, हम कहेंगे ये भुजा ही तो है, ये भुजा ही है आपका। साइन 45 का मान अगर आप 1/√2 लिख रहे हैं तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर साइन है, अगर आप साइन 45 डिग्री मान रहे हैं, ये हुआ 1/√2, इसका मतलब ये P है और ये H है, इसका मतलब ये वाला 1 है और ये वाला क्या है √2 है ही, ये है ही। यहाँ पर भी मेरा आना चाहिए ना, जैसे कि हम इसको ऐड किए तो उसी हिसाब से आंसर मेरा आ जाना चाहिए। अब नहीं आने का क्या रीजन, इसको भी समझना इसलिए जरूरी है आपसे, कहाँ गड़बड़ी हो सकती है इसको भी देख लेना। आइए एक बार फिर से हम इसको अब कराते हैं कि दोनों कोण हमारे पास, एक है अल्फा एक है बीटा, ये सॉरी ए और बी है, ए भी 45 है और बी भी 45 है। त्रिभुज तो मेरा बन गया 180 डिग्री का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको 3 4 और 5 ऐसा रखना है कि एडजस्ट हो जाए, वो भी एडजस्ट हो गया। आप 3 यहाँ 4 यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन 5 को आप अपने जगह पर ही रखेंगे, इसको हटा देते हैं, है ना, अपने जगह पर ही इसको हम रखेंगे। एक बार हम आइए क्या निकालना है, एक बार हमको निकालना है a बराबर 45 दे रखा है, तो साइन 45, और दूसरे बार भी क्या निकालना है cos 45, नहीं दोनों सेम है, सॉरी साइन 45 साइन 45 से सेम चीज है। आइए, तो चेंज क्या होगा, बस ऊपर वाला चेंज हो रहा है, 4 3 7 और ये 5 करके 7/5 ही आ रहा है, उसको भाग लगाइएगा ना। आइए 5 से भाग लगाते हैं, ये हो गया 7, तो 5 इकाई क्या हो गया 5, ठीक है, घटा लें, दशमलव डालें, 0 4, नहीं 5 चौके 20, कितना आया 1.4,
अब रूट दो जो हमारे पास आंसर है, ये रूट दो, इसका मान कितना होता है 1.414 होता है। देखिए नजदीक है ना इसके, है ना। तो इसको हल यही, आंसर यही है 7/5। जब आपके पास आया और हम इसको भाग लगाएं तो मेरे पास ये आया 1.4, जो इसके नजदीक है। दिक्कत है, जटिल है। इस वजह से जटिल होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर नंबर आया ना, वो रूट के फॉर्म में था, और यहाँ जो हम डिवाइड किए, ये हमारे पास जो नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में था। हम भाग लगाएं तो ये नंबर हमारे पास आया। हम कैसे समझें सर, यहाँ अभी आप कोण बता रहे हैं फिर भुजा पे आ रहे हैं, कि हम बताएं आपको कि जैसे साइन 45 आपके पास होता है, ये साइन 45 डिग्री मान किसका होता है? ये मान भुजा ही तो है, ये क्या अनुपात ही तो है, P और H, यानी ये भुजा ही है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है इतना सारा बात बताने पर कि आप इस अनुपात के मदद से भी कोण का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको कोण याद है तो कोण से भी कर सकते हैं। याद रखिए, जितना भी सवाल आएगा ना, हम आपको ये लगा करके दिखाएंगे जहाँ लगने वाला होगा। तो अगर आपको कोण याद नहीं है और इतना सारा चीज आप कर सकते हो तो आप इसको कीजिए, दोनों आसान है। नहीं तो परीक्षा में समय बचाने का तरीका ये होता है कि कुछ जो सूत्र है, कुछ मान है, उनको आज आप याद कर ले तो आसानी होती है। ये तो अल्टरनेट है। जैसे मान लिया आपके पास टाइम बच गया, 49 क्वेश्चन लगाने के बाद आपके पास टाइम है, तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं। कोण याद नहीं है तो, नहीं तो अगर कोण याद है तो इसी से बनाइए। अभी देखिए इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए एटलीस्ट कि सर ये कैसे किया आप, तो वो हम आपको वीडियोस में आगे बताएंगे। ये मेरा क्लास नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है। इस तरीका को अगर सीखना है तो थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेरे कंसेप्ट को मैं किस तरीके से बताऊं वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया √2। समझ में आया, इतना तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर भी हम करा चुके हैं। अब आइए 5 नंबर पर देखते हैं। वापस से आपसे देखिए, ये पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर 3a का मान बताइए। अब बताइए यहाँ पर जो चीज आएगा वो भी तो एक भुजा ही होगा। वापस से देखिए कोण का बात आ गया ना, ये वाला कोण। तो यहाँ से हम आते हैं इस जगह से। अच्छा, क्या ये 20 डिग्री जो मान है, इसी को हम कोण मान लें और 70 डिग्री पे चले जाएं जोड़कर 90 डिग्री? नहीं, ये गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ए अकेला था। यहाँ पर ए जो है 4 के साथ भी और 3 के भी साथ। सबसे पहले आपको इसको अकेला करना होगा, तब चेक करना होगा 90 डिग्री है कि नहीं। बात समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए ना हम करते हैं, इसी तरीके से सोचना है। एक बार ऐसा सोचने लगे तो फिर आपसे सवाल बहुत आसानी से लगेगा। हमसे ये पूछा ना, इस कोण पे जाना है, आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4a/3 इज इक्वल टू दे रखा है 20 डिग्री। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड है उधर जाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 4a बराबर 60 डिग्री हो गया। आइए a बराबर देखते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे 4, कटा देंगे 15 डिग्री। अब यानी a का मान हमारे पास क्या आ गया, 15 डिग्री। अब अभी तो आप देख रहे थे 20 डिग्री था, 70 जोड़ के 90 कर लेते, क्या ऐसा है? नहीं, ये 15 डिग्री है। अगर ये 15 डिग्री है तो वापस कितना और चाहिए हमको, 85 डिग्री, नहीं 75 डिग्री, है ना। 75 और जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। अगर आपको कोण याद नहीं है तो वही वाला हिसाब से आप कर सकते हैं। करेंगे अभी, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये a बराबर 15 आ गया। आपसे पूछा है 3a, तो 15 तिया क्या हो जाता है, 45। इसका मतलब सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान चाहिए। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री होता क्या है, आइए करते हैं। सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले लिख देते हैं उस तरीके से, नहीं तो शायद दिमाग में ना आए। 3a सेक स्क्वायर, 3a का मान क्या है, 15, नहीं ये हुआ आपका सेक स्क्वायर 45 डिग्री। आपको कॉस का वैल्यू पता होगा, नहीं कॉस 45 का मान क्या होता है बताइए। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2। इसका स्क्वायर डाल देंगे तो हो जाएगा √2 गुना √2 बराबर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एब्सोल्यूट नंबर आया ना। उस तरीके से करते हैं हमको जब कोण याद नहीं है। हाँ लेकिन ये तो पता कर लेना, ये मेरा 85 डिग्री। अब हम इसको मिटाते हैं और आपको उस तरीके से भी हम करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। वही 3 4 5 वाला अपना। अच्छा यहाँ पर ए दे रखा है ना, ए
ए ही पूछ रहा है ना, देखिए ए का मल्टीपल ही पूछ रहा है। कभी कभी आपसे ए देके बी पूछेगा, थोड़ा टफ, उसको एक बना के हम आपको दिखाएंगे। पहले आइए, ए दिया है, ए ही पूछ रहा है तो आसान है। ए दे करके बी पूछ लेगा तब आप जान लीजिए कोण सी है जिसपे 90 है। चर्चा नहीं करते, इस पे आते हैं। आइए, तो ए यहाँ डाल देते हैं, बी यहाँ डाल देते हैं, सी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये अपना 90 डिग्री बना लेते हैं। इसको बनाने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हमको कमेंट कीजिए, हम बताएंगे कैसे करते हैं, है ना। ये ए अपना कितना होगा, अभी करके दिखाए थे 15 डिग्री था, ये तो अपना 90 डिग्री, इधर 75 कर देते हैं। 75 5 80 10 90 90 100 हो गया। आइए, हमसे क्या पूछा है, सेक स्क्वायर 3a का वैल्यू पूछा है, सेक स्क्वायर 3a। अब देखिए बात समझिए, एंगल मेरे पास यहाँ ए है, 3 तो अपने पास है नहीं। अगर अपने पास 3a नहीं है, मतलब उस कोण का तिगुना का हमको जवाब देना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इसका मतलब हम इस ए के जगह पर 15 डिग्री रखेंगे क्या, नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते, ये हमसे ए नहीं पूछा है, ये हमसे क्या पूछा है, 3a यानी 45। तो हमको भाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा 45 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 45, आपको त्रिभुज 180 डिग्री दिखाने के लिए। वरना लिखने का आप कुछ भी लिख के 180 पुरा लीजिए, आप त्रिभुज कैसा भी बनाइए, तीनों कोण जोड़ के 180 तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन चूंकि भुजा की बात कर रहे हैं, तो भुजा आप कुछ भी एंगल लिख करेंगे तो वो बनेगा। आइए 3 4 5 पहले हम लिख लेते हैं, करते हैं इसको, 3 4 5 हम इसको कर लेते हैं। अब जब 3 4 5 किए हैं तो हमारे पास सेक का सिस्टम होना चाहिए। सेक इस ए से आते हैं, हमको चाहिए सेक स्क्वायर 3, यही ना चाहिए। अच्छा, सेक का होता क्या हिसाब है, सेक का होता है एच बाई बी। एच का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू कितना है, ये 3। आप देखिए 25 बटा 9 आता है। अब आप इसको कटाइएगा ना, 9 दूना 18 ही जाएगा, 9 तिया 27 तो होगा ही नहीं। देख पा रहे हैं मेरी बात, अब इसको घटाइए, 9 दूना 18, 9 तिया तो 27 जो कि क्या है, बड़ा है। आप देखिए 2 आया, लगभग पहुंच गया, आंसर किधर है भाई, 2। आप समझ पा रहे हैं मेरे, अगर आपको कोण याद नहीं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आप कहिएगा "सर, आप तो कटा रहे हैं इसको, 9 से भाग लगा रहे हैं, पॉइंट में आ रहा है। आपका ऑप्शन वैसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, पॉइंट में वो नहीं देगा। मेरी बात से पॉइंट क्यों नहीं आ सकता है, 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर की भुजा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर कोण याद नहीं है, मेरा बात मान लीजिए, ये 3 4 5 मान के भी बनाइएगा तो भी आएगा, ठीक है। बेटर क्या होगा, बेटर यही होगा कि आप कोशिश कीजिए पहले आपको एंगल याद हो जाए, एंगल से ढेर सारा क्वेश्चन बनता है और जल्दी बनता है। वरना इस तरीके से कीजिएगा, अगर यहाँ आप गलत हो गए मान रखने में तो यहाँ खुद गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चंस में हम आपको ये लगा के दिखाएं, आपको जैसे समझ में आता है आप उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम मान रख सके। हम तो पढ़े साइन जीरो यानी 0 30 45 60 और 90, कोई है यहाँ पर, नहीं है। अब इस सवाल में आप ये सवाल देख रहे हैं, ये जस्ट इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए करते हैं, देखें जरा सा। तो जैसे सवाल आए, आपका सबसे पहला काम हो इस तरीके से, आप वन किस किस चीज में पढ़े थे, वन आपको याद है, हम जब फॉर्मूला आपको लिखाया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख करके, उसमें साइन और कॉसेक वन था, कॉस और सेक मल्टीप्लाई करके वन था, टेन और कॉट वन था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला भी वन था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाला भी वन था, और सेक माइनस टेन स्क्वायर वाला भी वन था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास साइन है ना यहाँ पर, अच्छा ये इंटू दिया है, क्या दिया है, इंटू, यहाँ पर इंटू दिया है, और यहाँ पर मेरे पास दिया है सेक। आप हमको बताइए, सेक को हम अगर 90 होता तो किस में बदल पाते, चलिए ऐसे समझते हैं, सेक को किस में बदल पाते, क्या हम डायरेक्ट साइन में बदल पाते, क्या डायरेक्ट कॉस में बदल पाते, क्या डायरेक्ट कॉसेक में बदल पाते, क्या डायरेक्ट टेन में बदल पाते, क्या डायरेक्ट कॉट में बदल पाते, बोलिए, आपको बताएं। अगर आपको 90 का हिसाब लगे, देखिए 15, कोई भी दो उठाइए, 15 75, 90 आ रहा है क्या, 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर आप इस दोनों को जोड़ के 90 पुरा रहे हैं ना, तो इसी दोनों को बदल पाइएगा। आप इस दोनों को जोड़ के अगर 90 पुरा रहे हैं तो इसी दोनों को बदल पाइएगा, इस दोनों को जोड़ के 90 पुरा रहे हैं तो इसी दोनों को बदल पाइएगा।
यानी कि आपको दो कोण बस चेक करना 90 किधर है। मेरा बात मानिए कि जो स्टार्टिंग में होता है ना शुरू का, इस तरह का फॉर्म का क्वेश्चन है, इस दोनों को चेक करना है या इस दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है मेरा। किस दोनों को? इस दोनों को। हम आपको बताएं कि अगर 90 आ रहा है तो सेक को डायरेक्ट किस में बदलेंगे? डायरेक्ट हम कॉसेक में बदल सकते हैं, इसमें नहीं बदल सकते डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बदलाएगा, एक दूसरे के हेल्प से बदलाएगा। यानी कि सेक से पहले हम टेन के पास पहुंचेंगे, फिर कॉट, इस तरीके से वाया मीडिया होकर। तो डायरेक्ट किस में बदल सकते हैं? कॉसेक में। अगर हम यहाँ पर कहें कि साइन 15 डिग्री जो हमारे पास है इनटू सेक को किस में बदल दिए हम? कॉसेक में। तो थीटा क्या आएगा, कोण क्या आएगा? हम आपको बताए थे जोड़ के अगर 90 आप पुरा रहे हैं तो 75 में आप 15 ही जोड़िएगा जो 90 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 आ रहा है, आपको पढ़ा है। तो ये देखिए थीटा सेम है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसी का उल्टा करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। अब इस पर आते हैं, ये देखिए ये cos 15 है, ये फिर cosec 15 है, तो ये क्या है? जोड़ करके 90 आ रहा है। अब इसको बदलना है, आप इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ही बदलिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, इसको ही बदलिएगा दिक्कत नहीं। बदलना कैसे? अगर जोड़ के 90 हो रहा है तो कॉसेक को डायरेक्ट किस में बदल सकते हैं? देखिए कॉसेक डायरेक्ट सेक में बदलेगा। आइए इसको भी कर लेते हैं। ये हो गया आपका cos 15 डिग्री इंटू, बदलते हैं कॉसेक को सेक में। एंगल कितना लिखेंगे? 15 डिग्री जोड़ के 90 जो पूरा। अब देखिए कॉस और सेक दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई करके 1 पढ़ाए थे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोनों को जोड़िएगा, आंसर क्या आ रहा होगा? 2। बात मेरी समझ में आई? तो इतना ही आसान है। अभी जितना हम आपको प्रैक्टिस कराएं आप कीजिए क्या, मॉडल पेपर में और भी क्वेश्चंस हैं, तो अगले पार्ट में हम उसको करेंगे, ठीक है? जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, कहने का मतलब कि 2 दिन पहले, ठीक है? जैसे कल आपका मैथमेटिक्स होना है तो हम उसके 1 दिन या 2 दिन पहले लाइव कर लेंगे, सारा मॉडल पेपर का क्वेश्चन हम ले लेंगे, फिर हम बनाएंगे। इतना हम बोलेंगे नहीं, मेरा अप्रोच आपको तब समझ में आएगा जब ये चीज आप देख लेंगे किस तरीके से हम सोच के इसको करते हैं। तो अभी कम से कम 4-5 मॉडल पेपर का हम ये क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि और भी चीज बाकी है। इसके पैरेलल में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख लेते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको, क्योंकि वो सब इजी है। थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान रखिएगा, सवाल निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में 30 से 35 क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, वो भी मुश्किल से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? टारगेट है कि 50 आप कीजिए, कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इसके लिए इतना, अगले पार्ट में जो है ना, हम जब अगला इसका बढ़ेंगे पार्ट 9, तो इसमें और भी मॉडल क्वेश्चंस है, करीब और 8-10 होगा ट्रिगोनोमेट्री का, वो भी करेंगे और इसी तरीके से ऐसे बता करके। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगा उसके 2 दिन पहले जो है हम लाइव कर लेंगे, लाइव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ बनाते चले जाएंगे, हम इतना फिर नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज थोड़ा बढ़ाइए, और क्या।